हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज की वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी डेटा, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक डेटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं, इसके स्रोत क्या है, इनके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। ये वीडियो मेरे पास इसके रिगार्डिंग कमेंट आया था कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, तो उस पर मैं बना रही हूँ। अगर आपको भी कोई टॉपिक चाहिए कि मैम इस पर वीडियो बना दीजिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताऊंगी प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, देन इसके मेथड क्या होते हैं कलेक्ट करने के लिए, हम इसे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल सहित आज हम समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा इसे हम फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं, मतलब इसे हम खुद ही कलेक्ट करते हैं, इसमें किसी और का कोई योगदान नहीं होता है। इसका मीनिंग आइए जान लेते हैं। प्राइमरी डेटा वह जानकारी है जिसे शोधकर्ता सीधे स्रोत से स्वयं इकट्ठा करता है, मतलब व्यक्ति जो रिसर्चर होता है वो खुद ही जाकर डेटा कलेक्ट करता है। ये क्या होता है, सबसे अधिक विश्वसनीय होता है, फ्रेश होता है, मतलब ताज़ा होता है और मौलिक होता है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट रखा है, जिसको जिसमें अच्छा लगे वो अपना नोट कर सकता है। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, ये किसी के द्वारा नहीं कलेक्ट किए जाते। हम फील्ड में जाकर या क्वेश्चन आयर के द्वारा या इंटरव्यू के द्वारा या बहुत से तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, फर्स्ट हैंड डेटा होता है जो शोधकर्ता रिसर्चर खुद ही क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो इसे ही प्राइमरी डेटा बोलते हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप प्राइमरी डेटा का कलेक्ट कर रहे हैं तो आप खुद कलेक्ट किए हैं तो ये सबसे ज़्यादा सटीक होगा, मतलब ये एक उपयोगी जानकारी देगा और उसमें क्या होगी, शुद्धता होगी, प्योरिटी होगी, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। जैसे आप समझ लीजिए अगर आप किसी और के थ्रू ले रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें उसने कुछ चेंजेस किए हों, जो आप लेंगे वो ज़्यादा ही विश्वसनीय डेटा होगा। देन डेटा पर नियंत्रण शोधकर्ता के हाथ में होता है। डेटा शोधकर्ता मतलब आपने कलेक्ट किया है तो आपके बारे में उसके बारे में आपको पता होता है। देन इसमें बायसनेस कम होती है, क्योंकि आपने खुद कलेक्ट किया है तो बायसनेस होने का इसमें सवाल नहीं होता। आप पर्सनली कोई अलग से बायसनेस ऐड कर दे वो अलग बात है, पर इसमें बायसनेस कम होता है, ठीक है। इसलिए प्राइमरी डेटा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब हम जानेंगे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं। पहला तो मेथड होता है अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, एक होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन ये होता है जब हम किसी भी कल्चर या संस्कृति का किसी के समूह में जाकर अध्ययन करते हैं, तो वो होगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। देन नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अगर हम किसी समूह या व्यक्ति को दूर से देख रहे हैं, उसके साथ मिलजुल नहीं रहे हैं, दूर से ही उसके हाव भाव चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अवलोकन कर रहे हैं, तो इसे हम नॉन पार्टिसिपेटरी अवलोकन कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम व्यवहार को देखकर डेटा एकत्र करते हैं। तो ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। देन दूसरा है इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, व्यक्ति सीधे प्रश्न जाकर पूछता है, मतलब आपको किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करना है, अवेयरनेस से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है कि बच्चे आजकल पढ़ाई कैसे कर रहे हैं कंप्यूटर से या कुछ भी, तो व्यक्ति घर घर जाकर इंटरव्यू लेता है, लोगों से साक्षात्कार करता है। तो एक ये भी मेथड क्या है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का। देन थर्ड मेथड क्या है, प्रश्नावली। क्वेश्चनायर भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आता है। इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो होता है क्वेश्चनायर तैयार कर देता है और वो उत्तरदाता को भेज देता है, बाय पोस्ट भेज सकता है या वो उसको जाकर वो दे देता है। तो ये भी क्या आएगा, ये भी प्राइमरी डेटा के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन आयर हो गया। देन एक्सपेरिमेंट, मतलब देखते हैं हम लोग साइंस के फील्ड में या बहुत से क्षेत्रों में क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंट भी क्या होता है, डेटा कलेक्शन का एक प्राइमरी स्रोत होता है। देन फोकस ग्रुप डिस्कशन, देन हम किसी ग्रुप में डिस्कशन कर कर भी
डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन के द्वारा भी डेटा कलेक्ट करना क्या होगा, प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आएगा। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के कौन कौन से टूल है, एक है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है आपका इंटरव्यू, फिर क्वेश्चन आयर, एक्सपेरिमेंट एंड FGD मतलब फोकस ग्रुप डिस्कशन। ये सब है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के टूल्स। देन कुछ ये टूल्स हैं, देखिए ये मैं आपको बेटर तरीके से समझ आएगी। इसमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन के पूरे मेथड लिखे हैं, केस स्टडीज में, डिगजाइस्ट में, और ओरल हिस्ट्री, क्वेश्चन आयर, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, पोल्स। आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पे या कहीं पर भी हम लोग पोल बना कर लोगों के ओपिनियन जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज़ों पर क्या है, लोगों को ये चीज़ अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। एक्सपेरिमेंट हो गया। देन फोकस ग्रुप, किसी एक ग्रुप पर फोकस कर हम अध्ययन करते हैं। तो इंटरव्यू में हम किसी व्यक्ति से सीधे साक्षात्कार करते हैं। इंटरव्यू कहाँ है, ये है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, हम जाके सीधे एक व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं और जवाब जानने का प्रयास करते हैं। तो ये फर्स्ट प्राइमरी डेटा में आता है। देन है क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर ये है आपका, ठीक है। क्वेश्चन आयर में क्या होता है, हम प्रश्न देखकर उत्तरदाता से प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, या चीज़ों को हम अपने नियंत्रण में रखकर उस पर प्रभाव जानने का प्रयास करते हैं कि बाहर की चीज़ें उस पर कैसे इफेक्ट कर रही है। तो ये भी प्राइमरी डेटा का एक स्रोत हो गया। देन फोकस ग्रुप डिस्कशन, एक समूह से चर्चा करके जानकारी प्राप्त करना, ये फोकस ग्रुप्स हो गया, ठीक है। फिर है केस स्टडी, किसी एक ही केस पर, मतलब किसी भी एक घटना पर हम किसी का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो वो भी आपका प्राइमरी डेटा में आएगा, ठीक है। देन है डिक्साइड, क्या होता है, प्राकृतिक या वास्तविक वातावरण में, मतलब एक नेचुरल इन्वायरमेंट में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा के अंदर रखेंगे। देन है ओरल हिस्ट्रीज। ओरल हिस्ट्री में क्या होता है, किसी व्यक्ति से हम लोगों के इतिहास के बारे में या उसके जीवन के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो व्यक्ति खुद आपको बता रहा है, तो हम इसे प्राइमरी डेटा के अंतर्गत रखेंगे। देन क्या है डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, किसी लिखित या रिकॉर्डेड सामग्री से, मतलब अगर कोई आपको प्राइमरी फर्स्ट हैंड डेटा मिल गया या किसी की डायरी आपको मिल गई, हाँ, तो वो आपका फर्स्ट हैंड डेटा में आएगा, क्योंकि आपको उसकी डायरी मिली है तो उसने वो खुद लिखा है, उसे अभी किसी के हाथ नहीं लगी है, तो ये सब क्या होगा, प्राइमरी डेटा में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, और पोल्स हो गया। आजकल पोल का भी देखिए चल रहा है सिस्टम, लोगों को पोल देकर भी विचारों को जानने के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये कुछ हो गए आपके प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स। उम्मीद करती हूँ आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम जानेंगे प्राइमरी डेटा अगर हम कलेक्ट करते हैं तो इसके एडवांटेज, मतलब लाभ क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, डेटा सटीक मिलते हैं और विश्वसनीय मिलते हैं, क्योंकि हमने खुद ही डेटा कलेक्ट किया है। देन शोध का उद्देश्य पूरी तरह से मेल खाता है, मगर अगर आप डेटा खुद एकत्र कर रहे हैं तो आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डेटा कलेक्ट करते हैं। देन अप टू डेट जानकारी मिलती है, जो सोसाइटी में हो रहा है उसके द्वारा चीज़ें जो हो रही हैं वो सारी जाने आपको अप टू डेट मिलती है, मतलब तुरंत की चीज़ें आपको पता चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई पुराने तथ्य पता चल रहा है, नई नई चीज़ों को जानने को आपको मिलता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, प्राइमरी डेटा में के लाभ होते हैं। देन कुछ अगर लाभ है तो कुछ सीमाएं भी होती है, मतलब कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और कॉस्टली भी होगा। अगर आप कहीं जाकर फील्ड में डेटा एकत्र कर रहे हैं तो आपके पैसे भी खर्च होंगे। देन वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, टाइम कंज्यूम होगा। कुछ कुछ लोग 6 6 मंथ का, 1 1 ईयर का क्या करते हैं, फील्ड स्टडी करते हैं। तो ये सब प्राइमरी डेटा कलेक्शन के तरीके हैं। देन अगर देखेंगे तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा लार्ज स्केल की हो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो आपको डेटा कलेक्ट करने में दिक्कत आ सकती है। ये सब क्या हो गए, लिमिटेशन हो गया। देन एग्जाम्पल के लोग तरह आप ऐसे समझ सकते हैं, इसे किसी कॉलेज में 300 छात्रों से परीक्षा तनाव के बारे में स्वयं सर्वे करना। प्राइमरी डेटा मतलब आप अगर फील्ड में जा रहे हैं और खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपका स्टूडेंट की आजकल बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन पर अध्ययन करना चाह रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अध्ययन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप खुद जाकर छात्रों से या लोगों से या सोसाइटी में जितने लोग हैं,
हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, सबसे आप बातें कर रहे हैं स्वयं जाकर, तो ये सब क्या इसमें आएगा, प्राइमरी डेटा में आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको प्राइमरी डेटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, क्या क्या इसके प्रॉफिट है, क्या लॉस है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम शुरू करते हैं, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम डेटा खुद नहीं कलेक्ट करते हैं, बल्कि हमें क्या होता है, लोगों से मिलता है या कुछ संग्रहित करते हैं, जैसे प्रकाशित डेटा हो गए, इन सबको हम सेकेंडरी डेटा के अंदर रखते हैं। सेकेंडरी डेटा वह जानकारी है जो पहले से संग्रहित होती है और प्रकाशित हो चुकी होती है, और शोधकर्ता उसे अपने अध्ययन में उपयोग करता है। आजकल आप देखते हैं न्यूज़पेपर हो गया, ये सब क्या होता है, पहले प्रकाशित हो जाता है, लोगों ने पढ़ लिया है, सबके बारे में उसकी जानकारी मिल गई है। डायरी एक प्राइमरी डेटा में रखेंगे, इसको आप याद रखिएगा। न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स आते हैं, ये सब क्या है, सब लोग पढ़ रहे हैं, ये एक सेकेंडरी डेटा बन चुका है। सरकारी रिपोर्ट हो गई, जो सरकार की हमेशा हर साल रिपोर्ट्स आती रहती हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आती है, और देन आप देखेंगे ह्यूमन इंडेक्स आता है, बहुत सारे डेटा सोसाइटी के बारे में गवर्नमेंट निकालती रहती है, बहुत सारी योजनाओं के डेटा आते हैं, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा होते हैं। सेकेंडरी डेटा के स्रोत मतलब सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, एक हो गया आपका सरकारी रिपोर्ट, देन सेंसस रिपोर्ट, मतलब अगर हम सेंसस के आंकड़े ले रहे हैं तो ये तो सेकेंडरी डेटा हुआ, क्योंकि इसे किसी और ने कलेक्ट किया, आपने तो किया नहीं है, इसलिए हम इसे सेकेंडरी डेटा में रखते हैं। देन पुस्तकें भी देखेंगे तो लोगों द्वारा लिखी गई है, आपने तो लिखी नहीं है, अगर आप कल लिखे होंगे तो वो प्राइमरी में आएगा आपके लिए, और वही बुक का यूज़ कोई और करेगा तो उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा में आएगा। देन रिसर्च पेपर का भी इसी तरह ले लीजिए, रिसर्च पेपर भी बहुत सारे होते हैं, हम लोग उसको पढ़ते हैं, देन उसका लिटरेचर रिव्यू करते हैं। न्यूज़पेपर जैसा भी मैंने बताया, देन वेबसाइट हो गया, आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट हैं, वहाँ से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे यूनिसेफ का हो गया, वर्ल्ड बैंक का हो गया, ये सारी वेबसाइट है, यहाँ से डेटा लेना, ये सब किस में आएगा, ये सारी चीज़ें हैं सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, देन देखिए सेकेंडरी डेटा का पब्लिश रिसर्च हो गया, जो रिसर्च पब्लिक हो चुकी है। देन इंटरनेट डाटा रिसोर्सेज और इंटरनेट, जितनी भी इंटरनेट पे सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें क्या सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत आएंगी। देन ऑनलाइन डेटाबेस, ऑनलाइन जितने भी डेटा हैं वो सब भी क्या सेकेंडरी के अंदर आएंगे। देन गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट, आप देखेंगे सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है या सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है, वो सभी किस में आएंगी, वो सभी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड में आएंगी। देन बहुत सारी इंडस्ट्रीज आज चलती हैं, वो भी अपनी अलग अलग रिपोर्ट निकालती है, तो वो भी सेकेंडरी डेटा में आएगा। देन सोशल मीडिया पर जितनी भी न्यूज़ आती है, हाँ, जितनी चीज़ें होती है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हो गया, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, सब सेल्फ सेकेंडरी डेटा में आएगा। तो ये आपके होगा सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल। देन अब सेकेंडरी डेटा से भी कुछ आपके लॉस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। तो सेकेंडरी डेटा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जल्दी से आसानी से आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये पहले से मौजूद है, इसमें आपको कुछ छानबीन ज़्यादा नहीं करनी होती है, आप गूगल पे कुछ भी टाइप करेंगे तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, कम लागत लगती है, इसमें आपको ज़्यादा लागत भी नहीं लगती है। नेट रिचार्ज है, फ़ोन रिचार्ज है, तो फ़ोन से आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपकी लागत, पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। देन ऐतिहासिक और तुलनात्मक शोध में उपयोगी होता है, मतलब जो हिस्ट्री में चीज़ें हो चुकी हैं उनका आप अध्ययन कर सकते हैं, और कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री की स्टडी कर लीजिए और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी में क्या हो रहा है उसका स्टडी करने के लिए ये तुलनात्मक जो सेकेंडरी डेटा होता है वो उपयोगी होता है। ये इसकी एडवांटेज हो गई। देन कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, डेटा की सटीकता की गारंटी नहीं, मतलब आप अगर देखेंगे तो गूगल पे भी कुछ ऐसी ऐसी न्यूज़ होती है या ऐसे ऐसे डेटा होते हैं, वो एक्यूरेसी नहीं होती है उसमें, मतलब सटीक हो सही हो ये आप नहीं कह सकते हैं। देन उद्देश्य शोधकर्ता का नहीं होता, डाटा वाज कलेक्टेड फॉर अ डिफरेंट पर्पज, जो डाटा कलेक्ट किए गए होते हैं वो डिफरेंट पर्पज से किए गए होते हैं, और आप पता नहीं किस पर्पज से कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हो सकता है डिफरेंस आ जाए। तो ये सब क्या हो गई, इसकी लिमिटेशन हो गई। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, देखिए भारत की जनगणना के आंकड़ों में साक्षरता दर का अध्ययन करना, ये क्या होगा, सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी डेटा। अब इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से
इमेज से पढ़ सकते हैं सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा भी दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल होता है और होता है एक एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक होता है और बाह्य होता है। इंटरनल क्या होता है, रेडी टू यूज़ होता है, आप तुरंत इसको यूज़ कर सकते हैं। देन क्या होता है, रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग, इसका रिक्वायर करता, मतलब अगर आप सेकेंडरी डेटा ले रहे हैं तो आपको इसको प्रोसेस करके देखना पड़ेगा कि चीज़ें सही हैं या नहीं है, उसकी वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी। देन एक्सटर्नल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे पब्लिश्ड मटेरियल हो गया, कंप्यूटराइज बेस्ड डेटा हो गया, देन सिंडिकेटेड सर्विसेज, जो सरकारों द्वारा सर्विसेज दी जा रही है, ये सब चीज़ें क्या है, एक्सटर्नल बाह्य तरीके से आपको डेटा मिलता है इन सब चीज़ों से। देन प्राइमरी डेटा में हम लोग ने दो टाइप के होते हैं, एक क्वालिटेटिव भी होता है, एक क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव में हम लोग किस किस को रखते हैं, सर्वे हो गया, क्वेश्चनायर हो गया और एक्सपेरिमेंट, ये तीनों चीज़ें क्वांटिटेटिव, मतलब परिमाणात्मक इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं। और क्वालिटेटिव को बोलते हैं हम लोग गुणात्मक। तो गुणात्मक क्वालिटेटिव में आता है फोकस ग्रुप आया, इन डेप्थ स्टडी हो गया, जैसे केस स्टडी हम लोग करते हैं। देन किसी प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, ये सब किस में आएगा, प्राइमरी डेटा में आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस इमेज से समझ में आ जाएगी कि प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्या होता है, किस किस तरीके से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देन आइए प्राइमरी और सेकेंडरी जान लिए, तो टर्सरी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। टर्शरी डेटा वे जानकारी होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का सार संग्रह होती है। ये वो डेटा होता है जो प्राइमरी भी हो सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिलाकर बनता है टर्शरी डेटा। आइए जाने इसके स्रोत कौन कौन से हैं। इसके स्रोत हैं, एक हो गया आपका विश्वकोश, मतलब इंसाइक्लोपीडिया हो गया, देन डिक्शनरी हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, देन इंडेक्स हो गया। आप ये सब देखते होंगे, कोई भी रिसर्च हो, कोई भी बुक हो, उसके पीछे ये सब लिखा होता है। टेक्स्ट बुक, समरीज हो गया, देन विकिपीडिया, ये सब क्या है, टर्सरी है। ठीक है, ये पहले कलेक्ट किए गए हैं, देन इसको पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, ये सब आपको लिखे हुए मिल जाते हैं। ये भी ऐसा तो नहीं है कि ये डिक्शनरी है तो किसी ने लिखी नहीं होगी, किसी ने लिखी तो होगी ना, तभी ना आपको मिल रही है। तो ये सब हमारे टर्सरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाकर जो बनता है उसे हम टर्सरी डेटा कहते हैं। इसमें आपको याद कर लीजिए, इंसाइक्लोपीडिया शब्दकोश और संदर्भ सूची, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्सेस हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, समरीज हो गया, विकिपीडिया, ये सब हमारे टर्सरी सोर्सेज में आएंगे। ठीक है, देन टर्सरी का भी कुछ एडवांटेज है, संदर्भ लेने में आसान होता है। अगर हम देखिए तो रिसर्च लिखते हैं, देन पीछे जो हम लोग को रेफरेंसेस डालना होता है उसके लिए आसान होता है, और ये जल्दी समझ में भी आता है। ठीक है, तो ये टर्सरी डेटा के प्रॉफिट हैं। देन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है कि इससे बहुत ही सतही जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, देन शोध विश्लेषण में उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसे मोस्टली हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का ही अपने रिसर्च में उपयोग करते हैं। टर्सरी डेटा का उपयोग बहुत ही कम रिसर्चों में देखने को मिलता है, तो इसलिए बहुत से ज़्यादा लोग इसको पढ़ते भी नहीं हैं। तो इसका जो विश्लेषण है इसे हम अपने रिसर्च में उपयोग भी नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, सोशोलॉजी के किसी टॉपिक को समझने के लिए विकिपीडिया पढ़ना, ये क्या होगा, टर्सरी डेटा होगा। अगर आप किसी बुक को पढ़ेंगे सोशोलॉजी टॉपिक को जानने के लिए, तो वो हमारा आपका सेकेंडरी डेटा होगा। पर आप विकिपीडिया पढ़ रहे हैं, विकिपीडिया पर भी कहीं ना कहीं किसी बुक से लेकर छापा गया होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्सरी सोर्स कहेंगे। तो यही हो गया हमारा टर्सरी। देन उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं ली है, कोशिश की हूँ कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। और अगर फिर भी इससे ना समझ में आए, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, गुड नाइट। अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक, कोई न्यू टॉपिक चाहिए होगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उस पर लाने का प्रयास करूँगी। बाय बाय।